अगर बैन करना है तो दारू बंद कीजिए। दारू बंद कीजिए, खुलेआम जो गांजा बिच रहा है उसे बंद कीजिए, जो स्मैक बिच रही है उसे भी बंद कीजिए। लेकिन आपको समस्या केवल खेल से, गेम से है, उससे आपको समस्या नहीं है। अच्छा, तो मतलब भाई साहब कल को आप पे कमी पड़ गई पैसे की तो आप 70 वाला पौवा लेके पी लोगे? नहीं, मैं क्यों पीऊंगा, मैं तो पीता ही नहीं हूँ। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आज हम जिस मुद्दे के बारे में बात करने जा रहे हैं वो आप पिछले साल से चर्चाओं में है। आप जरूर से सुन रहे होंगे, पिछले साल अगस्त का वो महीना था जब सरकार की तरफ से एक बिल पास किया जाता है ऑनलाइन मनी गेमिंग ऐप को बैन करने का, ऑनलाइन मनी गेमिंग ऐप्स को रेगुलेट करने का, और जिसके तहत अभी तक 7,800 इलीगल जो वेबसाइट्स हैं जो गैम्बलिंग को और बेटिंग को प्रमोट करती है, सट्टेबाजी को प्रमोट करती है, उनको पूरी तरीके से बैन करने का यहाँ पर सरकार ने निर्देश दिया था। और अब पिछले शुक्रवार को एक और खबर हमें सुनने को मिलती है जहां पर सरकार फिर से 242 इलीगल वेबसाइट्स को बैन कर देती है। आप देख सकते हैं मेरे आसपास बहुत सारे युवा हैं जिनसे मैं जानना चाहूंगी कि क्या अभी जो सरकार ने ये फैसला लिया है, रिसेंटली शुक्रवार को सुनने को मिलता है कि 242 इलीगल बेटिंग और गैम्बलिंग वेबसाइट्स को बैन कर दिया गया है। इन टोटल अब तक पिछले साल से 7,800 वेबसाइट्स और एप्स जो इलीगली ऑपरेट कर रहे थे हमारे देश के अंदर, जो हमारा पैसा लूट रहे थे, उन्हें बैन कर दिया गया है। क्या आपकी प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाहेंगे, क्या आपकी टिप्पणियां हैं? मतलब अच्छा फैसला भी बोलना चाहिए इसको मुझे तो फिलहाल ना, कि एक अच्छा फैसला है सरकार के द्वारा, क्योंकि यूथ हमारा कहीं ना कहीं इसको लेके खराब ही हो रहा था देखा जाए तो। बट सरकार को और भी चीज़ें सोचनी चाहिए। दारू है, मार्केट में सिगरेट है, ये सब इन चीज़ों पे क्यों नहीं बैन लग रहा है? गांजा खुलेआम बिक रहा है, इस पे क्यों नहीं बैन लगता है? बैटिंग ऐप्स पे कैसे बैन लग जा रहा है? जबकि आदमी तो इसमें सब कुछ 18+ होता है, इसमें सब कुछ आदमी देख के करता है, अपना पैसा लगाता है, तो ये क्यों बैन किया जा रहा है? आप बाकी चीज़ें भी देखिए ना, सरकार को मैं ये बोलना चाहता हूँ, बाकी चीज़ें भी देखिए आप। जैसे कि दारू खुलेआम बिचती है, रात को 10 बजे के बाद ब्लैक में बिचती है दारू, हमारे देश में गांजा बिच रहा है खुलेआम। इन चीज़ों पे फोकस क्यों नहीं हो रहा है? आपका क्या प्रतिक्रिया है, क्या टिप्पणियां, क्या आपने भी कभी इस तरीके की वेबसाइट्स को लॉग इन किया है, खेला है? नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं खेलता। मैं भी इस चीज़ के बिल्कुल विरुद्ध हूँ कि कई सारे लोग इसके चक्कर में डेप्ट में भी जा रहे हैं। कईयों के घर बिक रहे हैं, कितने लोन्स चल रहे हैं लोगों पे। तो ये चीज़ गलत है, इस चीज़ को तो मैं गलत ही मानता हूँ। तो इसको बैन करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। तो सरकार का ये फैसला सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है फैसला। जी, यहाँ पर हमें मिक्स्ड रिएक्शन अगेन देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोग इस चीज के फेवर में है कि सरकार ने इसे पूरी तरीके से बैन कर दिया है, लेकिन कुछ लोग का कहना है कि इससे भी ज्यादा और खतरनाक चीजें हैं जिन्हें बैन होना चाहिए था। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। जी, आपका क्या कहना है, सरकार का ये फैसला सही था ऑनलाइन मनी गेमिंग एप्स को, गैम्बलिंग एप्स को बैन करने का, इन वेबसाइट्स को बैन करने का? नहीं, आपने जब बात करी थी तमाम युवाओं की मैंने बात सुनी। अगर कोई भी गरीब आदमी अगर 1 रुपये लगा के 1 करोड़ रुपये जीत रहा है, आपको क्या दिक्कत है उससे? आप ऐसे-ऐसे लोग को आपने देखा होगा, और जिसके लिए मैं स्वयं ज़िम्मेदार हूँ। मैंने स्वयं देखा है, आजमगढ़ यूपी का जिला पड़ता है। वहाँ पर जो बम्बई में काम कर रहे होते हैं, नॉर्मली लगाता है ड्रीम इलेवन पे जो है 1 रुपये और 1 करोड़ रुपये जीतता है। और मुंबई छोड़ के तुरंत फ्लाइट से घर आता है, पूरा घर बनवाता है, 4 व्हीलर गाड़ी लेता है, पूरे परिवार के लिए जो है उसकी लाइफ स्टाइल पूरी बदल जाती है। 1 रुपये में अगर किसी की ज़िंदगी पूरी बदल जा रही है, उसकी पूरी परिवार की लाइफ बदल जा रही है, आपको क्या दिक्कत है? आप उस चीज़ को पहले देखिए, उसको समझिए। ऐसा नहीं है कि उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, ठीक है, लेकिन आप उसको देख के करिए ना। ये नहीं कि आपको कुछ नॉलेज है, नहीं किसी टीम के बारे में पता नहीं, कुछ चीज़ें उसके विषय में पहले आप जानिए, इसके बाद वो करिए। तो तमाम लोग उसको भविष्य बन रहे हैं, किसी तमाम लोग का परिवार जो है सुधर रहा है, तो उसको आप देख के करिए। जी, कुछ लोगों का परिवार जो है वो सुधर भी रहा है। आपने और हमने ऐसी बहुत सारी खबरें सुनी होंगी कि इस इंसान ने यहाँ पर पैसा लगाया कोई फैंटेसी ऐप पर और उसने इतने पैसे कमा लिए, ये भी खबरें आती है। बट इसके अलावा ये भी खबरें हमें सुनने को मिलती है कि इसने इतना सारा पैसा गवा दिया और अब इसने सुसाइड कर लिया, उसका पूरा परिवार खत्म हो गया, अपने माँ बाप के पैसे को इन चीजों में डाल दिया और वो खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी प्रतिक्रिया है, टिप्पणियां हैं। मैं और भी लोगों से जानना चाहूंगी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या टिप्पणियां, सरकार का ये फैसला किस ओर आपको जाता हुआ दिख रहा है, क्या ये सही है? देखिए, अभी भाई ने बोला कि लोग 1 रुपया लगाकर 1 करोड़ रुपए जीत रहे हैं, लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि बहुत लोगों ने अपनी ज़िंदगी भी गंवाई है। बहुत लोगों ने अपने घर से पैसा चोरी करके गेमों में बहुत मोटा पैसा मतलब जो है वो हराया है। और बहुत लोगों ने सुसाइड किया है, डिप्रेशन में गए हैं, कितने लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हुई हैं। और
इसमें आप ये देखें कि कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होने के साथ साथ उनके परिवार जो हैं वो भी डिप्रेशन में गए हैं इसके पैसे को जो है हारने के चक्कर में। जी हाँ, जी हाँ। अगेन हमें दो यहाँ पर पीओवी सुनने को मिल रहे हैं। मैं दोबारा आपसे जानना चाहूंगी कि हमें यहाँ पर सुनने को मिल रहे हैं दो पक्ष। एक पक्ष कह रहा है कि हमने थोड़ा सा पैसा लगाया और गरीब आदमी था, उसने थोड़ा सा पैसा लगाया फैंटेसी एप्स पर और वो जीत करके करोड़पति बन गया या लखपति बन गया। बट एक जो पीओवी है वो ये भी है जहाँ पर ये है कि आपने पैसा लगाया, लगाते गए आप और आपने सारा पैसा उस ऐप में, उस इलीगल बेटिंग ऐप में खो दिया। तो मैं जानना चाहूंगी निष्कर्ष क्या है, क्या लगता है कि कौन सही है? जैसे मैं इनकी बात को काउंटर करना चाहूंगा सबसे पहले, है ना, कि जैसे इन्होंने बोला कि बहुत लोगों की फैमिलीज बन रही हैं, बढ़िया बन रही हैं, अमीर हो रहे हैं वो लोग, तो ये तो 1 in a million वाली बात है, लाखों में एक वाली बात है। बाकी जो सब घट रहे हैं, जिनकी आमदनियां घट रही हैं ड्रीम 11 ऐप से या किसी और अन्य ऐप, बैटिंग ऐप से, इस पे आपका क्या टेक है? नहीं, तो आप उसको देख के खेलिए ना। आपको कुछ पता नहीं है कि कौन सी टीम का मैच चल रहा है, आप लगाते चले जा रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं, उसको देख के खेलो। अगर उसमें नहीं समझ पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, छोड़ दो, मत करो। जबरदस्ती कोई करवा रहा है, नहीं करवा रहा है, लेकिन जो कर रहा है, जो जीत रहा है, जो भविष्य बना रहा है अपना, उसको बनाने दो ना, क्या दिक्कत है भाई? तो मतलब आपकी तरफ से ऑनलाइन सट्टेबाजी ठीक है? नहीं, तरफ से ऑनलाइन सट्टेबाजी ठीक है, ऑनलाइन सट्टेबाजी है ना? नहीं, जब ये आप ये कहना चाह रहे हो इनडायरेक्टली, आपकी बात ये बड़ी है। जब ये लीगल नहीं था, इसको बैन किया गया ना। हाँ। ये जो ऑनलाइन चल रहा था, ये लीगल था, लीगल लीगल था ना। इसके बाद लोग खेल रहे थे। था तो गलत, कहीं ना कहीं सरकार ने भी जरूर माना होगा कि हमारा फैसला गलत था, इसलिए उन सरकार ने वापस लिया है। भाई आपको खेलना नहीं आ रहा है तो आप कहेंगे कि नहीं मैच खराब है। इसके अंदर मेन चीज एक और है कि जैसे इलीगल वेबसाइट्स हैं, हमें उसके ओनर्स का थोड़ा पता है कि वो कौन ऑपरेट कर रहा है, कौन नहीं। क्या पता टेररिज्म ग्रुप्स को जा रहा हो पैसा वो। जी जी, ये भी खबर जब से सुनने को मिल रही थी। बहुत अच्छा आपने ये पॉइंट उठाया है कि ये पैसा आखिर जा कहाँ रहा था, किसको फंड कर रहा था। जी आप अपनी बात करें। तो ये तो गवर्नमेंट की स्कीम है और तमाम सारी चीजें चल रही थी। ये तो सरकार जिम्मेदार है। नहीं, गवर्नमेंट सर बैन कर रही है, तो इसके पहले कहाँ थी, फिर क्या कर रही थी? मतलब जब सब कुछ हो जाता है इसके बाद आप कहीं ना कहीं मतलब ये कहना चाह रहे हो कि गवर्नमेंट ने बैन करके सही कराया या गलत कराया, ये बताओ पहले। नहीं, सही किया गलत किया ये तो कोई बात नहीं है। बात यह है कि बैन क्यों किया, जब चल रहा था जो चीज तो उसको चलने दो, क्या दिक्कत उसमें आपको? जो कुछ अगर बैन कराना है, चलो गेम देखो, कुछ लोगों का क्या है कि जो घर पे ही अपने गेम खेलने के साथ, बेरोजगारी इतनी है कि यार लोग गेम खेलने के साथ से भी अपना जो है थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते हैं, ठीक है। अगर बैन करना है तो दारू बंद कीजिएगा। तो गवर्नमेंट दारू क्यों नहीं बंद कर रही है? तो वो पीने दारू के लिए भी बंद तो पैसा कीजिए, होना चाहिए। खुलेआम जो गांजा बिच रहा है उसे बंद कीजिए, जो स्मैक बिच रही है उसे भी बंद कीजिए। इस पे लेकिन आपको समस्या केवल खेल से, गेम से है, उससे आपको समस्या नहीं है, आपको उससे समस्या दारू है। को बैन करने की अगर आप बात कर रहे हो तो उसके लिए पीने के लिए भी तो पैसे होने चाहिए। अब जब बंदा ही डेप्ट में होगा तो क्या दारू पी जाएगा और क्या नहीं करेगा। पीने वाले के लिए पैसे की कमी नहीं है, वो कैसे न कैसे कर लेता है। जब उसके पास कुछ नहीं बचता तो दोबारा से illegal तब website वो अच्छा, तो मतलब भाई साहब कल को आप पे कमी पड़ गई पैसे की, तो आप 70 वाला पौवा लेके पी लोगे? नहीं, मैं क्यों पीऊंगा, मैं तो पीता ही नहीं हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, क्या बता रहे हैं, मैं वही जानना चाहता हूँ आपसे। जी देखिए, मुझे लगता है कि ये जो पूरा कॉन्वर्जेशन है इसको अब थोड़ा सा हम ठंडा कर देते हैं और हम ये कॉन्वर्जेशन और ये सारी चीज़ें हम छोड़ देते हैं हमारी जनता के ऊपर। इंडिया न्यूज़ की तमाम जनता जो अभी हमें देख रही है, सुन रही है, मैं उनसे जानना चाहूँगी कि आपका क्या पक्ष है, आप क्या सोचते हैं। ये जितने भी गैम्बलिंग और बेटिंग ऐप, सट्टेबाजी से रिलेटेड जितने भी ऐप्स थे जहाँ पर आप अपना पैसा लगा रहे थे प्रॉफिट के चक्कर में,